प्रश्न दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 11 और गुणनफल 28 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दो शर्तें देके आई हैं, इनसे हमें दो संख्याओं के मान निकालने हैं और उनमें जो बड़ी हो उसको बताना है ना। तो पहली शर्त क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 11। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या हम y मान सकते हैं। ठीक, संख्या y, पहली संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या को y। शर्त पहली हमें क्या दी गई है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 11। दो संख्याओं का योगफल 11 मतलब जोड़ने पर हमें 11 मिला, और दो संख्याओं का गुणनफल 28 यानी कि x गुणे y बराबर 28। अब x गुणे y या लिखो या फिर xy इसको लिख दीजिए। ठीक, वो मतलब वही होता है। ठीक, तो हमारा एक समीकरण ये बन गया और दूसरा समीकरण ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक आपको सूत्र बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहीं पर अगर हमें a माइनस बी का मान निकालना हो, ठीक, तो उसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के पदों में है। ठीक, ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो इसी की सहायता से हम इसको हल करेंगे। x माइनस वाई बराबर अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक, अब ये इसमें x माइनस वाई का हम मान निकाल रहे हैं। ठीक, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर, देखिए अंडर रूट पहले हम लगा देते हैं, इसके बाद x प्लस वाई की जगह पर हम क्या रखते हैं 11, तो 11 का स्क्वायर, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं आगे ध्यान से देखिएगा, माइनस 4, एक्स वाई के जगह पर क्या लिख देना है हमको 28, तो 28 लिख गया। अब इसके बाद हम x माइनस वाई फिर लिखेंगे बराबर 11 का वर्ग अगर हम करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, और इसको हम 4 में 128 का गुणा करते हैं तो आ जाता है 112। इसके बाद फिर हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर, अब 121 में अगर हम 12 घटा देते हैं तो 9 आता है, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां से हमें x माइनस वाई का मान पता चल गया, इसको हम समीकरण 3 डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण यहां पर बता देते हैं, समीकरण 1 में 3 को जोड़ने पर ठीक, तो देखिए पहला हमारा दिया गया था x प्लस वाई बराबर 11, दूसरा दिया गया है x माइनस वाई बराबर 3, जोड़ दीजिए, x 2x हो गया और y आपस में कैंसिल हो गए, y में y घट गए है ना, 11 में 3 जुड़ गए 14 हो गए, तो 2x बराबर 14, तो x बराबर लिखेंगे 14/2, ये जो 2 है बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 7। तो एक संख्या तो हमारी 7 आ गई। अब हम किसी एक समीकरण में, मान लीजिए फर्स्ट समीकरण में x बराबर 7 रख देते हैं, तो हमारा y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर x प्लस वाई बराबर 11, तो 7 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर लिखेंगे 11 और 7 को उधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7, y बराबर 4। तो हमारे दोनों मान निकल के आ गए हैं, x बराबर 7 और y बराबर 4। तो हमें बताना था बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम लिख देंगे बड़ी संख्या 7 है, अतः बड़ी संख्या 7 है। ठीक, तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, और आप लोग कोई भी इसी टाइप का कोई भी सवाल दिया गया हो तो आप लोग आसानी से इसको हल कर लेंगे।
एक बार देख लीजिएगा हल करने का तरीका।